हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हरजीत सिंह। तो सबसे पहले तो सभी का थैंक यू वेरी मच। किसके लिए? मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज यस एचसीएफ। तो एचसीएफ करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है। एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? तो एक आपको एग्जांपल भी बता दूंगा, उसमें भी बता दूंगा, आपको क्लियर कर दूंगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं एंड आपको ये भी पता चल जाएगा कि एचसीएफ क्या होता है। लेट अस स्टार्ट। हाँ जी, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 35 के फैक्टर। फैक्टर का मतलब वो नंबर्स जो 35 को डिवाइड करते हैं कंप्लीटली, या फिर 35 के साथ क्या होते हैं डिविजिबल। कौन कौन से नंबर हैं डिविजिबल? आज कौन कौन से हैं? 1, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7 एंड लास्ट इज 35। तो हमारे पास ये 4 फैक्टर्स है जिसमें जो क्या करते हैं 35 को डिवाइड करते हैं। एंड और फैक्टर क्या होते हैं जिसके टेबल में वो नंबर आता है। जैसे 1 के टेबल में 35 आता है, यस 35 1 35। 5 के टेबल में उसमें भी आता है 5 7 35। 7 के टेबल में उसमें भी आता है 7 5 35। एंड 35 1 35 उसमें भी आता है। तो आई होप कि आपको फैक्टर्स क्लियर हो गए। तो नेक्स्ट मैं लिखूंगा 45 के फैक्टर जो इसको डिवाइड करते हैं। बोलो कौन कौन से नंबर है जिसके साथ ये डिविजिबल है? 1 3 5 9 एंड लास्ट इज 45। नो, क्योंकि एक नंबर है क्या हमारा, कौन सा? 15। तो ध्यान से लिखना है। इसकी प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको बताऊंगा कि एक तो यही मेथड है एचसीएफ फाइंड करने का, क्योंकि अगर कोई भी फैक्टर बीच में रह गया बेटा तो आपका एचसीएफ नहीं आएगा। इसलिए हम ये मेथड नहीं यूज करते, लेकिन आपको बताना जरूरी था कि एचसीएफ होता क्या है, क्योंकि यही मेथड है जिसमें मैं आपको बता सकता हूं कि एचसीएफ होता क्या है। तो अब लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर्स। कौन कौन से कॉमन है जो इसमें भी है और इसमें भी है? यस 1 1। तो ये आ गया 1, क्योंकि कॉमन फैक्टर जो दोनों में है 1 1 एंड नेक्स्ट इज 5 एंड नेक्स्ट इज नो 1। तो यहां पर 2 कॉमन फैक्टर्स है, लेकिन हमने कौन से फाइंड करने हैं? हाईएस्ट। तो हमने फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है? 1 तो स्मॉलेस्ट है, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ? 5। दैट इज वाई एचसीएफ कितना आ गया आपके पास? 5 आ गया। तो आई होप कि आपको फैक्टर्स के बारे में भी पता चल गया होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। कॉमन फैक्टर्स के बारे में भी पता लग गया। एंड इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एचसीएफ के बारे में भी पता चल गया। तो अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम कौन से मेथड यूज करते हैं? देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड एचसीएफ। फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड
and second is division method. सेकंड इज डिवीजन मेथड। तो हम ये मेथड क्यों नहीं यूज करते? अगर आपको आ जाए कोई बड़ी वैल्यू जैसे 3500, तो बनाओ इसके फैक्टर्स। कौन कौन से नंबर है जो इसको डिवाइड करते हैं, किसके साथ ये डिविजिबल है? इतने आ जाएंगे। कई बार तो ये भी हो सकता है कि इसके बीच में थोड़े से नंबर रह भी जाए, तो इस पर तो बहुत मुश्किल है इससे फैक्टर बनाने हमें, तभी तो हम ये मेथड यूज नहीं करते। लेकिन HCF होता क्या है, वो इसी मेथड के साथ पता चलता है। यस, तो हम फाइंड करेंगे अब HCF विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज डिवीजन मेथड। पहले तो ये दोनों मेथड आपको अच्छे से आने चाहिए, फिर कुछ भी बात नहीं है बेटा। MCQ आपके यूं हो जाएंगे, बस 5 मिनट का काम है। तो अब हम सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, लेकिन फिर भी हम करेंगे क्योंकि जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फाइंड दी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड दी HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो HCF कितनी वैल्यूज का हो सकता है? 2 वैल्यूज का, 3 वैल्यूज का, 4 वैल्यूज का। यस, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, लेकिन मेथड सेम है। एक सम लेते हैं पहले जिसमें 2 नंबर्स हो, जैसे यही बात कर लेते हैं हम कि 35 आ रहा था आपके पास, एक 45 आ रहा था। इसका हमने HCF फाइंड करना है, जो हमने पहले ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, ठीक है, सिंपल मेथड के साथ, जिसमें हमारा HCF कितना आ रहा था? 5। तो अब हम फाइंड करेंगे HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर्स एक तो अपने टेबल के साथ डिवाइड हो जाए, ठीक है, एंड 1 के साथ डिविजिबल, मतलब दैट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1 एंड itself, एंड दीज नंबर्स शुड बी डिफरेंट। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि किस नंबर के साथ आप डिवाइड कर सकते हो, तो वो वीडियो देख लेना आप। तो हम 35 के फैक्टर फाइंड करने हैं हमने, तो लास्ट में आपके पास कौन सा नंबर है? 5। तो किसके साथ डिविजिबल होगा? 5 के साथ। 7 5 जा 35। अब कौन सा नंबर आ गया? 7। 7 7 के नंबर पर डिविजिबल होगा। 7 1 जा 7, क्योंकि 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो 35 के मेरे पास फैक्टर्स आ गए 5 × 7। नेक्स्ट है मेरे पास 45। 45 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल पर डिविजिबल होगा। 5 9 जा 45। अब 9 आ गया, 3 के टेबल पर डिविजिबल होगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 45 के मेरे पास प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 5 × 3 × 3। अब कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है हमें? यस, HCF। HCF कौन सा होता है? जो इसमें भी हो एंड इसमें भी हो। तो मेरे पास आ गया आंसर इज 5, क्योंकि कॉमन है दोनों। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कितने भी सम आ जाएं आपको, दिस मेथड विल बी सेम। नेक्स्ट है डिवीजन मेथड। तो एक सम आपको डिवीजन मेथड के साथ करवा देता हूं। डिवीजन मेथड, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर सेकंड मेथड हम कब यूज करें, फाइंड फर्स्ट मेथड कब यूज करें? आपको ये भी बताऊंगा, वीडियो देखते रहो। फाइंड दी HCF बाय डिवीजन मेथड।
हमने ये नहीं देखना कि ये मेथड सिलेबस में है या नहीं है, हमने ये देखना है कि हमारा जो सम है एमसीक्यू का वो इजीली किस मेथड के साथ सॉल्व होता है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। तो फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, वही वैल्यू लें हम सेम जिसमें हमने क्या लिया था 35 एंड सेकंड इज 45, ये सम था हमारे पास। इसका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे किसके साथ, बाय डिवीजन मेथड के साथ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 45 ग्रेटर देन 35। तो 45 को आप रखोगे इनसाइड, किस नंबर के साथ आपने डिवाइड करना है, 35 के साथ। ध्यान से समझ लो ये मेथड, एक का आपको एग्जांपल और दूंगा तभी ये मेथड क्लियर होगा। प्राइम तो सिंपल मेथड है, वो सभी कर लेते हैं, इसकी एक एग्जांपल और दूंगा आपको। अब हम देखेंगे कि 35 के टेबल पर 45 कहां पर आता है। तो 35 आंसर 35, 35 टू 70, तो 70 तो ग्रेटर हो गया इससे। तो अब किसके टेबल पर जाएगा, 1 के टेबल पर 35 आ जाएगा। तो रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा, 10। तो अब ध्यान रखना है आपने, ये कब तक करनी है आपने ये डिवीजन, जब आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जब आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आता तब क्या करना है आपने, तब आपके पास जो रिमाइंडर होता है बेटा वो डिवाइजर बन जाता है, एंड जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है। जैसे अब ये बन गया नेक्स्ट हमारा डिवाइजर, एंड 35 जो डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। अब 10 का टेबल रीड करेंगे हम, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, तो कितना आ जाएगा 5। अब भी मेरे पास कौन सा रिमाइंडर 0 है, तो फिर ये रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइजर, एंड जो अब यहां पर लेटेस्ट डिवाइजर था ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड। अब 5 का टेबल रीड करेंगे 10 तक, 5 1 5, 5 2 10, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, 0। जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, किसके साथ आया वो, इस डिवाइजर के साथ, तो यही एचसीएफ है। तो आपके पास एचसीएफ क्या आ जाएगा, ये डिवाइजर, लास्ट का डिवाइजर, डिवाइजर तो 35 था जहां से स्टार्ट किया था, फिर 10 था, जब रिमाइंडर 0 आया तब कौन सा था, 5, तो आपके पास ये एचसीएफ आ जाएगा। तो ये था डिवीजन मेथड। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता था इसकी, तो अभी देता हूं एक और एग्जांपल। जैसे ये फर्स्ट थी, अब सेकंड, 35 40 एंड 35, 35 40, 3540 को किसके साथ डिवाइड करना है आपने, 35 के साथ। वैसे तो बच्चे सिंपल कर लेते हैं कि 35 1 35 ऐसे, फिर 40 आ जाएगा, 35 1 35। नो नो नो, ये मेथड यूज नहीं करना आपने। आपने 35 का टेबल रीड करते जाना है, 35 का टेबल पढ़ते जाओ आप। कब तक, जब तक आपके पास 3514 आ जाए। तो डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 350। ये तो बहुत कम है, यहां पर कितना लिखा हुआ है, 3540। तो इसका मतलब मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 100 के साथ, तब जाकर आपके पास क्या आ जाएगा, 3500। अब हम 35 को करेंगे 101 के साथ मल्टीप्लाई, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3535, जो बिल्कुल इसके नियर है।
लेकिन अगर 102 के टेबल पर करोगे तो यहाँ पर 70 आ जाएगा, जो इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो इसका मतलब 101 के टेबल पर जाएगा तो 35 तो इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 5। अब बीच में कौन सी आएगी, 35। तो 5 का टेबल रीड करेंगे हम 35 तक। 5 1 5, 5 2 10, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वेरी गुड। 5 7 35। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो मैंने पहले ही बता दिया था, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तब उसका जो डिवाइजर होता है वो क्या बन जाता है, आपका HCF। तो अब ये कितना आ गया, अगर आप प्राइम फैक्टर्स बनाते तो वो भी लॉन्ग हो जाने थे आपके, ठीक है। हो सकता है कई बच्चों को वो हम वहां पर प्रॉब्लम हो, लेकिन वो इस टेबल के साथ, जैसे मैंने डिवीजन मेथड बताया आपको, इसके साथ इजी हो जाए। तो अब हम करेंगे एक और सम जिसमें आपके पास 3 नंबर्स होंगे। फाइंड HCF, फाइंड HCF ऑफ, थर्ड नंबर पर करेंगे फाइंड HCF ऑफ किसका, 15 का, 35 का एंड 45 का, क्योंकि कई बार हो सकता आ जाए, ठीक है। 3 नंबर्स का HCF सॉल्यूशन। तो 15 के फैक्टर कौन सी होंगी, प्राइम फैक्टर के साथ फाइंड कर लेंगे। 5 इंटू 3, 35 की बहुत बार कर चुके हैं। 5 इंटू 7 एंड 45 के 5 इंटू 3 इंटू 3। अब इन तीनों का जो HCF होगा वो होगा जो तीनों में है। कौन सी वैल्यू है वो, यस 5। तो HCF आपका आ जाएगा 5। नाउ अब हम करेंगे जो HCF के साथ MCQ है, सभी के सभी सॉल्व कर कर देखेंगे और आपको बताऊंगा कि उनका आंसर क्या है। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसके तो आप MCQ अगर कोई आता है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर इस टाइप का MCQ आ जाए, फाइंड द HCF ऑफ x स्क्वायर y रेज़ टू पावर 50 एंड x इनटू y रेज़ टू पावर 25, तो कैसे करें, तो ये भी बताने जा रहा हूं मैं। हाँ जी, सॉल्यूशन 1 कौन सी वैल्यू लिखी है, एक्स स्क्वायर y रेज़ टू पावर 50 एंड x इंटू y रेज़ टू पावर 25। तो कुछ नहीं करना, बहुत इजी सम है। तो आपने करना क्या है, मेन आपने देखना है कि यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स है, लेकिन पावर डिफरेंट है। यहां पर एक्स की पावर कितनी है, 1, यहां पर एक्स की पावर कितनी है, 2। तो इसमें कम कौन सी है, 1। तो वो आपकी यहां पर HCF में आ जाएगी, मतलब एक्स रेज़ टू पावर 1। मतलब अगर 1 नहीं लिखोगे कोई बात नहीं है, ठीक है, उसका मतलब एक्स ही होता है। नेक्स्ट y रेज़ टू पावर 50 एंड y रेज़ टू पावर 25। तो कम कौन सी है, 25। तो इसके साथ कौन सी आएगी, 25। वही वैल्यू लिखनी है आपने जो दोनों में हो और जिसकी पावर कम हो। तो x इंटू वाई रेज़ टू पावर 25। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। तो पहले आपने वो देखनी है वैल्यू जो दोनों में है। हाँ जी, दोनों में है। यहां पर 2 की पावर 3 है, यहां पर 2 की पावर 2 है। यहां पर पावर कितनी है, 3, यहां पर पावर कितनी है, 2। तो कम कौन सी है, 2। तो यहां पर HCF में आपकी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू, मल्टीप्लाई करनी है, यहां पर भी मल्टीप्लाई है, यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, तो सर्कल डाल लेते हैं, कोई बात नहीं है।
यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो कम कौन सी है? 3 रेज टू पावर 1। 5 रेज टू पावर 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए वो नहीं लिखेंगे। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2 रेज टू पावर 2, 4, 2 इंटू 2 4 इंटू 3, 4 3 जा 12। तो कौन सी ऑप्शन आ गई? ए। तो एक है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये भी ध्यान से करना, इजी है, बहुत इजी है। इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ के अगर दोनों का HCF हम निकाल लेते हैं तो उसको कैसे लिख सकते हैं? HCF इज इक्वल टू 65m माइनस 117। तो आपने उसमें से m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसका आप HCF कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर 65 है, यहाँ पर कितना है? 117। तो देखो, अगर किसी को प्राइम फैक्टर से नहीं बनाने आते तो मैंने आपको मेथड बताया था, कौन सा? डिवीजन मेथड, तो वही यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। 117 ग्रेटर है, 65 स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो उस पर डिवाइड करते हैं। 117 65 के साथ डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? अगर 65 का डबल करते हैं तो वो ज्यादा हो जाएगा 117 से, तो यहाँ पर 1 के टेबल पर जाएगा, तो आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपके पास? 52। तो नेक्स्ट ये हमारा रिमाइंडर है, 0 नहीं आया, तो ये क्या बन जाएगा? डिवाइजर। एंड जो 65 है वो डिविडेंड बन जाएगा, फिर 1 के टेबल पर जाएगा, 52 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका? 13। ठीक है, 13 आ जाएगा। अब इनसाइड क्या आ जाएगा आपका? 52। तो कौन से टेबल पर जाएगा? 4 के टेबल पर। 4 13 जा 52, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका? 0। तो इसका मतलब जो लास्ट डिवाइजर है वो कौन सा है आपका? 13। तो HCF कितना आ गया दोनों का? 13। तो उन्होंने क्या बोला था कि HCF को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13 कैन बी रिटन एज 65m माइनस 117। तो 65m को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, ये किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये 13 राइट हैंड साइड जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस 65m इसका, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो साइन किसका आएगा? माइनस। कितना आ जाएगा? 130। तो m की वैल्यू कौन सी आ जाएगी? 130। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, माइनस के साथ माइनस कट हो जाएगा, तो 65 1 जा 65, 65 2 जा 130। तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। तो ऑप्शन कौन सी है? यस, 2। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 2।